खाली करवाया गया है। बम और डॉग स्क्वाड की टीम जांच कर रही है। बिल्डिंग के सभी 6 फ्लोर पर चेकिंग जारी है। ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली थी, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली थी और अब डॉग स्क्वाड की टीम, बम निरोधक दस्ता जो है वो पूरे बिल्डिंग की जांच कर रहा है। ये तस्वीरें कुछ निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जांच जो है वो पूरे बिल्डिंग की जा रही है और पूरी बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया है और अब पूरे बिल्डिंग की जांच पड़ताल की जा रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और अब पूरे बिल्डिंग की जांच पड़ताल की जा रही है। ईमेल के जरिए धमकी आई थी, बम से उड़ाने की धमकी आई थी और पूरी बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया है। डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा है, तस्वीरों में देख सकते हैं। देवेंद्र कौशिक हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। देवेंद्र, जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है, डीसी ऑफिस को बम उड़ाने की धमकी दी गई, क्या पूरा मामला, किस तरह से मेल आई और मेल में क्या कुछ कहा गया? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, ये एक मेल डीसी ऑफिस में पहुंची थी और डीसी कार्यालय में जो मेल की गई थी वो हाइड्रोजन बम से डीसी कार्यालय और पूरे मिनी सेक्रेटरीट को उड़ाने की धमकी दी गई थी और अल्लाह अकबर का नाम बाकायदा उसमें लिखकर इस मेल को किया गया था। अन्य कई जानकारी उस तरह की धमकी भरी उसमें दी गई थी कि किस तरह से इस बिल्डिंग को उड़ाया जाएगा। फ्लोर, जो कि 6 फ्लोर की ये बिल्डिंग है और ऐसे में जब ये मेल पर जानकारी मिली तो उसके बाद में तुरंत पुलिस को सूचित किया गया डीसी के माध्यम से। ऐसे में डीसीपी कार्यालय भी इसी बिल्डिंग में, अन्य पुलिस के अधिकारियों के भी कार्यालय इसी में है। तो आनन फानन में जो बम स्क्वाड है और डॉग स्क्वाड की टीम है वो मौके पर बुलाई गई और पूरी बिल्डिंग को खाली कराकर उसकी जांच कराई गई और जांच के दौरान हालांकि ऐसा कुछ भी सस्पेक्टेड नहीं मिला है, लेकिन एहतियात के तौर पर अब वहां चौकसी पुलिस की तरफ से बढ़ा दी गई है। जो भी आम लोग वहां आवाजाही जिनकी होती है उनको जांच करने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। लेकिन लगातार 2 घंटे तक पूरे जिस तरह से मेल सामने आई और जो जांच हुई तो पूरी हड़कंप की स्थिति पुलिस के सामने भी रही है। जो लोग वहां काम करने वाले लोग हैं, जो हालांकि हजारों लोग जो रोजाना काम कराने आते हैं, उनको अंदर आने से रोक दिया गया था क्योंकि मुस्तैदी के साथ में पुलिस चप्पे चप्पे की छानबीन कर रही थी। लेकिन 2 घंटे की छानबीन के बाद में तसल्ली पुलिस को इस बात की जब हुई, जब वहां ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन अब दूसरी तरफ जो मेल जिस व्यक्ति की तरफ से की गई है, पुलिस अब उसकी जांच में जुट गई है। पुलिस का साफ तौर से कहना है कि जो भी व्यक्ति इस मेल करने के पीछे है उस तक पहुंचने की पुलिस की कोशिश है। हालांकि फेक इसे कहा जा सकता है कि एक फेक मेल करके दहशत फैलाने का काम जरूर किया गया था, लेकिन पुलिस चौकस इस बात को लेकर थी कि उसको फेक समझकर ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता था। क्योंकि बड़ी बात थी, डीसी का कार्यालय जिसमें है, मिनी सेक्रेटरीट है, हजारों लोगों का आना जाना जिसमें हो, तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। इसी घटना की को देखते हुए सतर्कता पुलिस की तरफ से बढ़ती गई। तैनाती वहां अब और भी पुलिस कर्मियों की कर दी गई है। जो आने जाने वाले लोग हैं उन तमाम लोगों को अब वहां जांच के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। हालांकि डीसी की तरफ से कहा गया है कि पुलिस ने क्लियरेंस दे दी है। क्लियरेंस मिल